जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में लेसन 13 वर्च्यू पेस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 इंग्लिश की जो आपकी बुक है 2024-25 के सेशन के लिए जो आपकी पुस्तक मिली है, इसका बच्चों पाठ 13 मतलब लेसन 13 वर्च्यू पेस हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में चैप्टर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्च्यू पेस और ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुन करके हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है द सन ऑफ माधुरी इज। बच्चों माधुरी के बच्चे का नाम यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि द सन ऑफ माधुरी इज, माधुरी का बेटा कौन था। तो नकुल आपको ऑप्शन दिया है, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। अब माधुरी के जो लड़के थे वे नकुल थे, इसलिए ऑप्शन है नकुल आपका सही उत्तर है। हु वाज द स्पिरिट ऑफ द बोट्स। बच्चों इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यक्ष, श्री कृष्ण, अर्जुन, सहदेव। अब उत्तर में आप जो आंसर करोगे वह आपका होगा ए ऑप्शन, यक्ष आपका सही उत्तर है। चलिए बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द वे टू बी हैप्पी। आपके अनुसार खुश रहने का रास्ता क्या है। टू बी काइंड मतलब दयालु रहो। टू हेट एवरीवन सबसे घृणा करो। टू टेक टेंशन लो। टू हार्म अदर्स और दूसरों को नुकसान पहुंचाओ। तो बच्चों आपके अनुसार आपको बताना है कि खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आंसर में करोगे टू बी काइंड, हमें सबके प्रति दयालु रहना चाहिए तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन दयालु, टू बी काइंड आपका सही उत्तर है। पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रो इज। बच्चों ग्रो की हमें पास्ट फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस में हमें दिया है ग्रोड, ग्रोन, ग्रू, ग्रूड। अब इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी ग्रू सही आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। अपोजिट ऑफ फ्रेंड इज। देखिए दोस्त मतलब फ्रेंड का अपोजिट जो होगा बच्चों एनिमी है आपका, बी ऑप्शन एनिमी आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती। इसमें बच्चों आप करोगे कुंती। ठीक है। एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। बच्चों गुस्सा जो है वह इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें वही बात कही गई है, एंगर इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन। तो एंगर आप इसमें लिखोगे। और जो ये क्वेश्चन था युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ कुंती मतलब युधिष्ठिर जो थे वह कुंती के लड़के थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पीक इज स्पोकन। इसमें आपका आ जाएगा स्पोकन। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेस्ट। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट की सुपरलेटिव, गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री है वह क्या है, बेस्ट। फीलिंग आ नीडेड टू ड्रिंक वाटर इज कॉल्ड थर्स्ट। बच्चों अगर आपको प्यास लगी हो तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा थर्स्ट। अब बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर 1 या 2 सेंटेंस में हम दे सकते हैं, मतलब 1 या 2 वाक्य में। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। जो युधिष्ठिर था उससे मतलब एक शब्द या एक वाक्य में हम आंसर दे सकते हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर से कितने प्रश्न पूछे। उत्तर में बच्चों हमने लिखा है 8। ठीक है, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछे थे इसलिए हमने लिखा है 8। हो बस नकुल मदर, नकुल की माताजी का नाम क्या था। उत्तर में आप करोगे माधुरी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन। इस सेंटेंस को हमें रीराइट करना है। आई रन फास्ट, इसमें आपका हो जाएगा आई कैन रन फास्ट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। राइट वन वर्ड फॉर ए वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज़ नॉट वांटेड। इसमें जो आपका आंसर आएगा वह आप करोगे वीड। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में हमें देने हैं। प्रश्न में पूछा है हु सेड दिस, मतलब यह है किसने कहा। स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू हैव ओबेड द लॉस ऑफ दिस पुल। स्टॉप मतलब रुको, डू नॉट ड्रिंक द वाटर आप यहाँ का पानी नहीं पी सकते, टिल यू हैव ओबेड द लॉस ऑफ दिस पुल इस मतलब इस पुल के नियमों का उल्लंघन करके आप इस पुल के पानी को नहीं पी सकते। ऐसा किसने कहा ये हमें बताना है। तो आंसर में आ जाएगा यक्ष द स्पिरिट ऑफ द बोट्स। तो बच्चों ऐसा यक्ष ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है राइट द नेम ऑफ 5 पांडवास। 5 पांडवों के हमें नाम बताने हैं। तो 5 पांडवों के नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 16 नंबर की क्वेश्चन के बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है।
व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन अ प्लेस ऑफ नकुल। बच्चों अगर आप नकुल की जगह पर होते तो आप क्या करते, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन में हम आंसर करेंगे, इफ़ आई वर इन अ प्लेस ऑफ नकुल आई वुड हैव लिसन टू द बॉयज़ एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर। अगर मैं नकुल की जगह होता तो मैं उनके प्रश्नों को, जो आवाज़ आ रही थी उन प्रश्नों को सुनने का प्रयास करता और उन क्वेश्चंस के आंसर पानी पीने से पहले देने की कोशिश करता, देने का प्रयत्न करता। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है। अभी क्वेश्चन नंबर 18, मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल्स। बच्चों हमें करना क्या है, कैन और मे का प्रयोग करके हमें वर्ड बनाने थे। तो हमने कैन और मे का प्रयोग करके कौन कौन से वर्ड बनाए हैं, आई कैन फिनिश माई होमवर्क क्विकली, मे आई गो आउट टू प्ले। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर। इसके बाद में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर अ मैसेज फॉर रानी। आपको करना है क्या है, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमें दिया है, जो बातचीत हमें दी है, इसे हमें केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक रीड करना है और इसके बाद एक प्रिपेयर अ मैसेज फॉर रानी, तो रानी के लिए एक मैसेज मतलब एक संदेश प्रिपेयर करना है। बच्चों पहले हम इस कन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। मीना में आई टॉक टू रानी। मीना बोलती है क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो रानी के जो पिताजी हैं वे बोलते हैं सॉरी सी हैज़ गॉन टू मार्केट, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। वह बोलते हैं क्षमा करें वह बाज़ार गई है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बात कर रहा है। मीना बोलती है आई एम हर फ्रेंड मीना, मैं उसकी दोस्त मीना हूँ। ठीक है, फिर उसके पिताजी बोलते हैं ओके इज़ देयर एनी मैसेज फॉर हर। तो उनके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, क्या उनके लिए कोई संदेश है। तो मीना बोलती है प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक। तो वह कहती है कि कृपया मेरी इंग्लिश की जो नोटबुक है वह रिटर्न करने के लिए बोल दें। तो उसकी जो पिताजी बोलते हैं ओके आई विल कॉन्वे योर मैसेज, मतलब मैं आपका जो मैसेज है उन तक पहुंचा दूंगा। मीना बोलती है थैंक यू अंकल, धन्यवाद चाचा जी। ठीक है, तो जो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमको एक मैसेज प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से करेंगे, डियर रानी योर फ्रेंड मीना कॉल्ड, सी रिक्वेस्टेड दैट यू रिटर्न हर इंग्लिश नोटबुक, बेस्ट रिगार्ड योर फादर। बस बच्चों ये छोटा सा आपका एक मैसेज प्रिपेयर किया गया है। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को हमें रीड करना है केयरफुली, इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाई डिड युधिष्ठिर विश टू नकुल टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। जो युधिष्ठिर था उसने नकुल की लाइफ सबसे पहले बचाने के लिए क्यों कहा, टू इंश्योर वन सन ऑफ ईच ऑफ हिज मदर्स कुंती एंड माधुरी सर्वाइव्ड, क्योंकि वे चाहते थे कि जो दोनों माताएं थी कुंती और माधुरी, उनका एक एक पुत्र जीवित रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज यक्ष, यक्ष कौन थे। तो उत्तर में लिखोगे यक्ष वाज धर्म द गॉड ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपका है हाउ डिड द पांडवास कम बैक टू लाइफ। इस क्वेश्चन में आंसर आपका होगा यक्ष स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन देयर बॉडीज रिवाइविंग देम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट। जस्ट की हमें नाउन फॉर्म बतानी है, आंसर में आपका होगा जस्टिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड अलाइव। अलाइव का हमें अपोजिट बताना है, तो बच्चों अलाइव का अपोजिट होगा डेड। ये जो आपका लेसन दिया था कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके पहले या बाद के लेसन्स के आंसर्स देखने हैं तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं।